हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मानिता। वेलकम टू माय न्यू चैनल। और मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ वन ऑफ द टफ, कह सकते हैं, फर्स्ट ईयर के इग्नू के टफ बुक में से एक है। दैट इज़ अ 14 to 17 सेंचुरी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको चीज़ों को स्मार्टली डील करना सिखाऊंगी, तो मैं लेके आ गई हूँ कुछ ऐसे 6 टॉपिक्स, या फिर आप कह सकते हैं 6 पॉइंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट नीट, आई एम सो सॉरी, बिकॉज आई एम एक्स स्टूडेंट ऑफ नीट, सो मेरे दिमाग में नीट आ जाता है। इग्नू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, जो है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 इंपॉर्टेंट पोएम्स इसलिए मैं बोली क्योंकि पोएम से मैक्सिमम हम फंस जाते हैं। मैं मेरे टाइम पे बहुत फंसा करती थी। इस बुक के पोएम से मैं बहुत फंसती थी, क्योंकि पोएम से स्टैंजा से उठा के क्वेश्चन दे देता था, पोएट के बारे में पूछ लेता था, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको ये तकलीफें ना हो। सॉरी, मैंने काफ़ी लंबा इस चीज़ों को खींच लिया, बट मुझे जो फील हो रहा था मैंने आपको कह दिया। तो स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा याद से, ये इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, ठीक है। यूनिट 4 के ये पोएम नंबर 75 है, स्पेंसर के द्वारा लिखा हुआ, इसको आपको याद करना है। यूनिट 2 के हैं 18 और 65, दो पोएम है जो कि शेक्सपियर ने लिखा था। सन राइजिंग है, फिर डेथ नॉट बी प्राउड। ये कुछ ऐसे पोएम्स हैं जो आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा गाइज, ठीक है, ताकि आप जो है, आपको अगर इसमें से अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप भूले ना, ठीक है। हाँ, तो मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिया है, दैट इज़ अ सोनेट नंबर 75। इसमें आप जैसा देख रहे हो, मैंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है। ये हमारा पोएम है, पोएम के पास ही में मैंने जो पोएट कहना चाह रहे हैं वो सारा चीज़ मैंने लिख दिया है। तो उसी तरह आपको भी लिखना है, क्योंकि ये बुक अब काम आने वाला नहीं है फर्स्ट ईयर के बाद। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल कंजूसी ना करते हुए सबको साइड में लिख दिया, ताकि मैं पोएम खोलूँ और मुझे समझ में आ जाए, अच्छा ये था, ठीक है। तो इसमें से मान लो कोई 4 उठा के आपको दे दिया गया, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस ये एटलीस्ट याद, हालांकि याद सब रखना है, बट ये क्या है, लास्ट के 20 to 25 डे को मैं मद्देनजर रख के ऐसा कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोरीज। स्टोरीज में 3 स्टोरीज हैं जिससे क्वेश्चन फंसना ही है, और 3 ही स्टोरी हैं, वाइफ ऑफ बाथ, डॉक्टर फॉस्टस एंड मैकबेथ। ये तीनों स्टोरीज हैं। इसके 6 से 7 मिनट की वीडियोस आती हैं यूट्यूब में। मैंने भी पढ़ाई किया, एंड आई होप कि आपको भी मिल जाएगी यूट्यूब में, आप भी उसको पढ़ लोगे। मैं बार बार कह रही हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि ये जो है, मैं स्टोरी को एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने जा रही हूँ। मैं आपको आइडिया भी दे रही हूँ कि 6 से 7 मिनट की वीडियो यूट्यूब में आती है। मैं बस आपको क्रिस्प समझा रही हूँ उसका, कि आपको कैसे आंसर शीट में अपने अप्लाई करना है, ठीक है। मैं बस आपको क्रिस्प दे रही हूँ। थर्ड पॉइंट हमारा है कि ईच स्टोरीज कैरेक्टर नेम इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली जो लीडिंग कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर बहुत सारे हैं, वाइफ ऑफ बाथ में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स में भी काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, मैकबेथ में भी काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, बट लीडिंग कैरेक्टर, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इट्स अ लीडिंग कैरेक्टर को आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं कुछ लीडिंग कैरेक्टर्स के नाम मैं आपको बताती हूँ, जो कि मैक्सिमम आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये सब जो स्टोरीज हैं ये आपको 5-6 मार्क्स के नहीं आएंगे, ये 20-20 मार्क्स की एक स्टोरी आएगी। तो 20 मार्क्स की एक स्टोरी है, मतलब एटलीस्ट आपको 3 से 3.5 पॉइंट, नॉट पॉइंट, आई वुड से 3 से 3.5 पेजेस आपको लिखने होंगे। तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा हर एक कैरेक्टर को लेकर के, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ जो है, वाइफ ऑफ बाथ में कुछ ऐसे लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे यंग नाइट है, जैसे किंग आर्थर है, पिलग्रिम है, लेडी है, ये कुछ ऐसे हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस में वैगनर है, जो कि एक नौकर था, गुड एविल बैड एंजल है, मेफिस्टोफेलिस एक बुरी आत्मा है, लुसिफर उस आत्माओं का आका है। देन ये कुछ ओझा के नाम है, ओझा इन द सेंस कुछ ऐसे भविष्यवाणी वाले लोग जो हैं उनके नाम है। चार्ल्स फिफ्थ जो हैं, जो जिनके किंगडम में डॉक्टर फॉस्टस मैजिक दिखाया करते थे। ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट लीडिंग कैरेक्टर्स हैं। मैकबेथ की मैं बात करूँ तो मैकबेथ वाले चैप्टर में मैकबेथ एक डंकन आर्मी था, उसका कैप्टन था मैकबेथ, उसकी वाइफ थी लेडी मैकबेथ, बैंको, फ्लैंको, किंग डंकन जिसको मैकबेथ ने मारा भी था, 3 विचेस जो भविष्यवाणी करती थी, ठीक है, मैकडफ है, ये कोई नोबल मैन थे। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मैंने बताए, इस चैप्टर के इतने कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के इतने कैरेक्टर, इस चैप्टर के इतने कैरेक्टर। अगर हर एक चैप्टर के इतने इतने कैरेक्टर भी आपको याद रह गए तो आप स्टोरी आराम से कर लोगे, ठीक है। आपको अभी भले नया लग रहा होगा, बट जब आप यूट्यूब के ये सारी स्टोरीज जब आप देख लोगे तब आपको लगेगा कि बहुत ईजी वे में मैंने बताया है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको हर एक चैप्टर्स की ऑलरेडी आपको देखनी होगी, हर एक चैप्टर का आपको आइडिया लाना होगा, हर एक स्टोरीज़ को आपको आइडिया रखना होगा कि अच्छा वाइफ ऑफ बाथ में ये केसेस थे। जैसे वाइफ ऑफ बाथ में एक प्लेजर का केस है, एक रेप केस है, उसको आपको आइडिया रखना पड़ेगा। डॉक्टर फॉस्टस है, डॉक्टर फॉस्टस के बारे में, तो डॉक्टर फॉस्टस में हमने देखा कि डॉक्टर फॉस्टस जो थे वो ब्लैक मैजिक करने लगे थे। फिर हमने मैकबेथ में देखेंगे हम कि मैकबेथ में किंग को कैसे मारता है, उसके बाद मैकबेथ खुद बर्बाद हो जाता है किसी तरह। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जो आपको दे देंगे यूट्यूब के किसी और वीडियो से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप ये कैरेक्टर्स को आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, I guess I have taught a lot, and thank you so much for watching me. Before I'm telling you to watch, आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना मत भूलिएगा। मैंने हाथ हटा दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके चीज़ों की, ताकि आपको आइडिया हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी आपको, ये क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ। क्वेश्चन पेपर में ऐसा है, ठीक है। जैसे अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले क्वेश्चन दिखाने से पहले कि मैंने पिछले चैनल में
पिछले वीडियोज़ में मैंने 20 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो इसीलिए दोबारा मैं नहीं बताऊँगी, आप चैनल को याद से विजिट करना, उस वीडियो को याद से देखना आप, तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो 14 to 17 सेंचुरी में सबसे पहला क्वेश्चन है, एनी 2 शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। यहाँ पे 4 में से मैंने 2 शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, ठीक है। ये लेडी मैकबेथ एक कैरेक्टर थी, गुड एंजल बैड एंजल एक कैरेक्टर था डॉक्टर फॉस्टर्स का उसको। फिर जो इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजिंग है, जो मैंने पहले भी बता रखा है, स्टंजा दे दिया और पूछ दिया कि आपको 20 मार्क्स का करना है, तो मतलब 10-10 के दोनों करने, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना होगा, ठीक है। आपको पता रहेगा तो आप कर लोगे। और इसमें से ही फंस गया था एक्चुअली, ठीक है, तो फंसता है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप याद रखना इस चीज़ों को। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्वेश्चन था 60 मार्क्स का था, मतलब 20-20 के 3 थे हमारे पास, तो मैंने ऐसे कर लिया। मैकबेथ की स्टोरी है, याद रहेगा तो आप आराम से कर लोगे। ये वाइफ ऑफ बाथ की प्रोलॉग से याद रहेगा तो आराम से कर लोगे। डॉक्टर फॉस्टर्स है, याद रहेगा तो आराम से हो गया कंप्लीट पूरी। तो इसी तरह मैं कह रही हूँ कि चीज़ें बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस हाँ, हम अरेंज नहीं कर पाते, हम क्योंकि नए हैं तो अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अरेंज हम नहीं कर पाते, ठीक है। बट नेवर माइंड, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं फर्स्ट ईयर की जिसमें प्रॉब्लम आई थी, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी उन बुक्स का। जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी वो प्रॉब्लम्स होंगी, तो हम मिलके इसको सॉल्व करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।